अब नरेंद्र मोदी हो गए क्या क्या ईश्वर कम से कम ऐसे लोगों को बुद्धि और सद्बुद्धि दे। रणधीर सिंह भी पीछे हट गए। अब इस लड़ाई को किस कदर देखते हैं आप कि इस बार महाराजगंज की जनता जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को वोट नहीं करेगी? क्यों नहीं करेगी? तो जिस गांव को गोद लिए थे उसका विकास नहीं कर पाए। इस आपके समर्थकों ने सोशल मीडिया पे लिखना शुरू कर दिया है कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को जीत की अग्रिम बधाई। जिस गांव को भी हमने गोद लिया है उस गांव में भी जितना विकास हुआ है वह नजरिया बदलना पड़ेगा। मैंने कहा कि आंख के चश्मा का और मोतियाबिंद हो गया है तो आंख के डॉक्टर से इलाज कराने की जरूरत है। आंख के चश्मे का जो पावर है पावर बदलने की जरूरत है तो विकास दिखने लगेगा। साधारण अगर पद मिल जाता है तो अब तुरंत एकदम परिवर्तन हो जाता है। मेरे यहाँ परिवर्तन दिखावे के लिए नहीं है। मेरे यहाँ कोई अगर शक्ति जनता देती है तो जनता के लिए समर्पित हो सकती है। महाराजगंज में है और हमारे साथ महाराजगंज के निवर्तमान सांसद और भाजपा के प्रत्याशी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी हैं। दरअसल कुछ सवाल है सर जिसको लेकर हम आपके सामने पहुंच गए हैं। सबसे पहले बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद। आपका भी स्वागत, आपके चैनल का भी स्वागत और आपके माध्यम से महाराजगंज क्षेत्र के देवतुल मतदाता और जनता का भी स्वागत। धन्यवाद सर। अब तो रणधीर सिंह भी पीछे हट गए। अब इस लड़ाई को किस कदर देखते हैं आप? देखिए यहाँ पे कौन पीछे हटा कौन आगे हुआ यह मतलब नहीं है। यह मतलब महाराजगंज के सम्मान का मतलब है और महाराजगंज के लोग हमेशा अपने सम्मान के लिए लड़ते हैं और आगे भी लड़ रहे हैं। यहाँ का सम्मान है कि हम यहाँ कैसे मजबूत एक अपना प्रतिनिधि चुने जो मेरे भी सम्मान करे और क्षेत्र का भी विकास करे, जो आज लोगों को मिल रहा है। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ जन जन तक विकास हुआ है और जन जन तक विकास का लाभ आज क्षेत्र के लोगों को मिल रहा है। इसलिए यहाँ के लोग इस लड़ाई को स्वयं लड़ रहे हैं। अपने सम्मान की लड़ाई को स्वयं आगे कदम बढ़ा करके थामने और संभाल लेने का काम महाराजगंज के लोगों ने किया है। सर आपके विपक्ष के प्रत्याशी कह रहे हैं कि इस बार महाराजगंज की जनता जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को वोट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? तो जिस गांव को गोद लिए थे उसका विकास नहीं कर पाए। इस पे क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? विकास तो चश्मा बदलना पड़ेगा और मेरे यहाँ आंख के भी और अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं यहाँ। तो हमें लगता है कि उन लोगों को राय मैं दूंगा कि पहले अगर आपने तो कभी देखा भी नहीं होगा, कांग्रेस भी नहीं देखा कि 14 में क्या है स्थिति थी इस क्षेत्र की यह और इसे उस स्थिति को ले आकर के सिग्रीवाल ने और मोदी जी ने कहाँ खड़ा कर दिया है। और जिस गांव को भी हमने गोद लिया है उस गांव में भी जितना विकास हुआ है वह नजरिया बदलना पड़ेगा। मैंने कहा कि आंख के चश्मा का और मोतियाबिंद हो गया है तो आंख के डॉक्टर से इलाज कराने की जरूरत है। आंख के चश्मे का जो पावर है पावर बदलने की जरूरत है तो विकास दिखने लगेगा। क्या लगता है आपको टक्कर दे पाएंगे या नहीं? एकदम सीधे सीधे सवाल है। कोई सवाल है, टक्कर का सवाल ही नहीं है। तो वो इस बात को लेकर स्वस्थ है। वो इस बात को लेकर बाहर का व्यक्ति आकर के ये महाराजगंज बर्दाश्त करेगा कभी? ये बाहर के लोगों को कभी महाराजगंज बर्दाश्त नहीं किया न करेगा आगे। ये महाराजगंज के सम्मान की लड़ाई है और महाराजगंज के सम्मान की लड़ाई महाराजगंज के स्वयं लोग लड़ रहे हैं कि बाहर का कोई एक दिन आ गया ना उसका देखना न चेहरा आज देख रहे हैं न कल देखने वाले हैं। 25 के बाद वह फिर उरंछू हो जाएंगे ना। आप पहले 25 के पहले बने तक भले जो बात बना लें, अब बात बनाने में महाराजगंज के लोगों को विश्वास भी नहीं है और वैसे लोगों को लोग तरजीह भी नहीं देते हैं, एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। आपके समर्थकों ने सोशल मीडिया पे लिखना शुरू कर दिया है कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को जीत की अग्रिम बधाई। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए तो मैंने कहा कि ये तो महाराजगंज के सम्मान की बात है और महाराजगंज की जनता इससे चुनाव को लड़ रही है तो वह अपने घूम रहे हैं, वह उसका आकलन कर रहे हैं। लेकिन इसका सही रिजल्ट 4 जून को होगा और 4 जून को जो आज भी कुछ कह रहे हैं उनके भी आंख खुल जाएंगे और हमारे कार्यकर्ता जो कह रहे हैं उनके भी छाती चौड़े और सीना उनके भी 56 इंच नहीं 112 इंच से ज्यादा होंगे। तो वो लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो गुजराती हैं, आकर के वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं, फिर वो भी इसीलिए आकर के यहाँ अरवल से यहाँ आकर के चुनाव लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी हो गए, यही न कहते हैं कि यही मूर्ख नहीं महामूर्खता की बात है। अब नरेंद्र मोदी हो गए क्या ईश्वर कम से कम ऐसे लोगों को बुद्धि और सद्बुद्धि दे। नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और आपको यहाँ का एक माने आम जन भी नहीं जानता है। हम नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की बात करना, तुलना करना हमें लगता है कि ये महामूर्खता है, बस इससे दूसरा कुछ नहीं कहेंगे। चलिए सर, आखिरी सवाल हमारा, और ये सवाल थोड़ा हट करके है कि एक सांसद होते हुए आप इतना साधारण वेशभूषा में रह करके कैसे रह लेते हैं सर? बाकी लोग सांसद होते हैं तो बहुत पहनावा और हवा एकदम दिखावा ज्यादा रहता है, कैसे इस तरह एकदम नॉर्मल कैसे रह लेते हैं? देखिए ये सेवा भाव है। मेरा सांसद होना चाहे कोई जिम्मेवारी लेना सेवा के कर्म और सेवा करने की दृष्टि से है। मेरा यह करकट का यह छप्पर आज से नहीं है, बहुत पहले से है, आज भी है
बहुत लोगों को जाइए तो साधारण अगर पद मिल जाता है तो अब तुरंत एकदम परिवर्तन हो जाता है। मेरे यहाँ परिवर्तन दिखावे के लिए नहीं है। मेरे यहाँ अगर कोई अगर शक्ति जनता देती है तो जनता के लिए समर्पित हो सकती है, जनता के लिए सेवा भाव के लिए। और मैं जनता की सेवा करता हूँ, इसलिए सेवक का वेशभूषा भी सेवक के जैसा रहना चाहिए। महाराजगंज के लिए क्या, महाराजगंज के लिए इस बार आपको जनता चुनती है तो इस बार क्या कुछ कौन सी योजनाएं लेकर के आ रहा है महाराजगंज? महाराजगंज का जितना सम्मान बढ़े उसको बढ़ाने के लिए मैं लगातार प्रयास किया हूँ। 5 ऐसी योजनाओं को बता दीजिए इस बार अगर आपको महाराजगंज की जनता चुनती है तो आप लेके आएंगे। नहीं, बहुत सारी योजनाएं हैं जो मैं लाऊंगा। कोई योजनाओं को मैं छोड़ता नहीं हूँ। जो योजनाएं मैं ला सकता हूँ यहाँ, जिसकी व्यवस्था यहाँ जमीन मिलने के आधार पर हो सकता है, तो उसको मैं आज तक न छोड़ा हूँ न आगे छोड़ूंगा। महाराजगंज का सम्मान और विकास ही मेरा ध्येय है, वही मेरी पूंजी है और वही जनता के लिए मेरा तरफ से समर्पित रहा है और आगे रहेगा। धन्यवाद। देखिए जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी थे जो तमाम सवाल थे जिसको तमाम लोगों ने नहीं पूछा, तमाम सवालों का जवाब मैंने इनसे ले लिया। बाकी आपकी जो प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में रख दीजिएगा। तब तक मेरा नाम पीयूष था, कैमरा से गोलू सिंह खड़े थे।